जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, और सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तराखंड एपीएस, आरएसएमएसएसबी और एसएससी के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सहकारी बैंकों में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करना अब लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग अपनी जरूरतों में कटौती कर बेटी की शादी या बच्चों की शिक्षा के लिए इस भरोसे से अपनी छोटी पूंजी जमा करते हैं ताकि समय आने पर उसका सदुपयोग करेंगे। मगर सहकारी बैंकों में जिस तरह आए दिन गबन और घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे उनका विश्वास डगमगा गया है। यह सच्चाई है कि इन बैंकों से कर्ज लेकर कुछ शातिर गायब हो जाते हैं और कभी-कभी तो प्रबंधक ही धांधली कर गरीबों की जमा राशि डकार जाते हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद सहकारी बैंक अपने आय व्यय ब्यौरे में गड़बड़ियां करते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन के बाद एक बार फिर यह साबित हुआ है कि सहकारी बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कड़े कदम उठाकर और कई पाबंदियां लगाकर संकेत दिया है कि वह ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे बैंक ग्राहकों की चिंता है। कोई दो मत नहीं कि अब इन बैंकों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता कायम करना आवश्यक है। चिंता की बात है कि सहकारी बैंकों में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ये बैंक अपने बड़े कारोबार दर्शाकर आम नागरिकों को पैसे जमा करने और अधिक ब्याज का प्रलोभन देते हैं। हालांकि इन बैंकों के नियमन और निगरानी की व्यवस्था है, फिर भी इनके संचालन से जुड़े कर्मचारी और प्रबंधक अनियमितताएं तथा गबन कर सहकारी भावना को ठेस पहुंचाते हैं। यह पहली बार नहीं जब रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले 2019 में भी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले सामने आने पर केंद्रीय बैंक ने कई पाबंदियां लगाई थीं। बाद में उस बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया था। मगर सवाल यह है कि तमाम सख्तियों के बावजूद सहकारी बैंकों में अनियमितताएं क्यों बढ़ रही हैं? यह तो ग्राहकों के भरोसे के साथ बैंकों का विश्वासघात ही है। जब विस्थापन और भुखमरी जैसी कोई परिस्थिति लोगों को अपनी जड़ों से बिछुड़ने को विवश करती है, तो वैश्विक प्रतिक्रिया हमेशा उन्हें बचाने की होती है। मगर
वर्तमान में हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दुनिया में जबरन विस्थापितों की संख्या 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इनमें 4 करोड़ 80 लाख तो अपने अपने देशों में ही विस्थापन के दिन काट रहे हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। इनमें से 9 करोड़ 50 लाख निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रह रहे हैं। स्टॉप।